दोस्तों नमस्कार। दोस्तों टॉपिक है बुध ग्रह का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बुध ग्रह के बारे में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि बुध ग्रह कुंडली में कितना इंपॉर्टेंट जो है वो बोला गया है। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम, स्वागत। चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे आपको मात्र लाल किताब को लॉजिकली बताने वाला ये एक चैनल आपको मिलेगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बुध ग्रह जब हम कुंडली देखते हैं ना, लाल किताब के अंदर अगर आप किसी लाल किताब वाले को कुंडली दिखाओगे तो सबसे पहले वो आपका बुध दिखेगा, क्योंकि लाल किताब में बुध ग्रह को बोला गया है सर्वशक्तिमान। इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली ग्रह बोला गया है बुध, क्योंकि बिना बुध के तो आप दोस्तों जीवन में कुछ कर ही नहीं पाओगे। मतलब बिना बुध के आपका जीवन एक तरह से निराशा भरा रहेगा। आपके जीवन में कोई एंजॉयमेंट नहीं रहेगी, आपका दिमाग नहीं रहेगा, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, आप कुछ समझ नहीं पाओगे। बुध तो दायरा है ना। बुध क्या है? बुध एक्सपेंशन है। बुध को तो बुध जो है वो एक तरह का दायरा बोला गया है। गुलाई जो होती है वो बुध की होती है। और जितने भी ये ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, सूर्य या शनि या बृहस्पति, ये सब बुध के अंडर ही चलते हैं। ग्रह की संज्ञा में गुलाई या जिसको हम लंबा खींच सकते हैं, वो जिसका कोई अंत नहीं, इन्फिनिटी है, वो बुध है। तो अब यकीन मानो कि अगर आपकी कुंडली में बुध ही खराब हो गया तो जीवन में आप अर्श से फर्श की तरफ तो जरूर आएंगे ही आएंगे। अच्छी भली नौकरी चल रही होती है, अच्छे पैकेज पे होते हैं, और सडनली 32 और 34 की उम्र पे आके इंसान बोलता है कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे तो व्यापार करना है। और कुंडली में अगर बुध खराब होगा तो वो इंसान डूब जाएगा, कर्जा बढ़ जाएगा, रिश्ते खराब कर लेगा। बुध जब भी कुंडली में खराब होता है दोस्तों तो आपको नसों की समस्याएं देता है, मेंटल अपसेशन देता है, डिप्रेशन देता है, एंग्जाइटी पैदा करता है, दिमाग में इतने बेबुनियाद ख्याल पैदा करता है, आपको अपने अंदर ही कहीं ना कहीं डिप्रेशन इतनी हावी स्टेज पे बन जाता है कि इंसान दूसरों पे शक करना शुरू कर देता है। कुंडली में जब बुध खराब होता है तो बहस करने लग जाता है इंसान। बहस के कारण अपने रिश्तों को खराब कर लेता है। जितने भी ये डिवोर्स होते हैं ना मैरिड लाइफ के अंदर, हम कहते हैं कि यार शुक्र ने डिवोर्स करवा दिया, शनि ने करवा दिया, राहु ने करवा दिया, पर डिवोर्स के पीछे बुध का हाथ होता है। कारण क्या है? बुध पार्टनरशिप है। दो लोगों की पार्टनरशिप निभेगी या नहीं निभेगी ये बुध ही डिसाइड करता है। और जब कुंडली में बुध खराब होता है ना, तो दोस्तों कुंडली में जब बुध खराब होता है तो इंसान बहस करता है। बहस के कारण अपने रिश्तों को खराब कर लेता है। अपनी बातों को ऊपर रखने की जो आदत होती है कि जो मैंने बोल दिया बस यही ठीक है, बाकी तो सब पागल है, ये स्थिति डिवोर्स की ओर लेके जाती है इंसान को। किसी की इज्जत ना करना, जुबान से गंदे शब्द निकालना, गाली गलौज करना बुध का तो बुरा रूप ही है ना। जितने ये मीठे लोग होते हैं ना, व्यापार में आपने देखा होगा कि यार बड़े अच्छे तरीके से कन्विंस कर लेते हैं हर इंसान को, मीठी मीठी बातें करके अपना व्यापार बढ़ा लेते हैं। ये तो चालाकी है ना, ये बुध की होती है, ये अच्छी मानी गई है। लेकिन जो अग्रेसिव होते हैं, फिर आप दूसरों को गलत बोलते हो, फिर आपकी दुकान पे आएगा कौन? कहने का मतलब बुध खराब है ना, जो जो दूसरों की कदर नहीं करता। तो बुध तो इंसान के जीवन में इतना जरूरी है, इतने जरूरी तो राहु केतु शनि भी नहीं होते। राहु केतु शनि तो आपको अड़चने देते हैं, तकलीफें देते हैं, परेशानियां देते हैं। लेकिन बुध क्या करेगा? डिप्रेशन दे देगा। निकल ही नहीं पाओगे घर से बाहर, किसी से मिल नहीं पाओगे, किसी से बात नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, बुध खराब है। तो दोस्तों बुध जब राहु से मिलता है तो जड़ बुद्धि होता है, दिमाग में विचार चलते हैं। बुध जब चंद्रमा से मिलता है तो चंद्रमा बुध का मेल भी डिप्रेशन के योग देता है, क्योंकि चंद्रमा जो दूध है, बुध जो फिटकरी है। आप फिटकरी को अगर आप दूध में डाल दोगे तो दूध तो फट जाएगा, दूध का वो प्योरिटी नहीं रहेगी ना, तो चंद्रमा का नाश होता है बुध के कारण। बुध जब शनि से मिलता है तो चालाक बनता है। बुध जब बृहस्पति से मिलता है तो राहु बुरा हो जाता है। बुध जब केतु से मिलता है तब भी इंसान को जड़ बुद्धि बोला गया है। बुध जब मंगल से मिलता है तो भयानक
कम्युनिकेशन स्किल होते हैं, गलत जुबान होती है, बड़ा अग्रेसिव नेचर का इंसान होता है। हर बात पे आप बैल मुझे मार वाली कहानी होती है, खुद ही पंगे लेगा और खुद ही मार खा लेगा। तो मंगल बुध भी खराब होते हैं। तो दोस्तों बुध कुंडली में मैंने आपको बता दूं कहाँ पे वैसे खराब होता है। बुध अगर आपके लगन में बैठा है अच्छा है, लेकिन बुध कहाँ पे खराब होगा? बुध अष्टम भाव में खराब होगा, 9th हाउस में खराब होगा, 11वें घर में खराब होगा, 12वें घर में खराब होगा, तीसरे घर में खराब होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध यहाँ बैठा हुआ है तो बुध भयानक है, रिश्ते खराब करेगा, जीवन में डिप्रेशन देगा, हर काम में अड़चने पैदा करेगा, रिश्तों को खराब करेगा। और जिन लोगों के बुध खराब होते हैं ऐसे लोगों को हरा और नीला कलर बड़ा पसंद होता है। ऐसे घरों के अंदर हरा और नीला कलर कर रखा होता है, चाहे वो बेडरूम के अंदर हो, चाहे वो किचन में हो, चाहे वो आपके बाथरूम में हो। तीसरा, ऐसे इंसान को गले में ताबीज, घंटा, माला, माथे पे विभूतियां लगाने का बड़ा शौक हो जाता है। घर के अंदर यंत्र तंत्र मंत्र, गिटार सितार, ये चीजें इकट्ठे करनी शुरू कर देता है। बुध खराब है, आपकी जड़ें हिला देगा, दिमाग की बदनामी दे देगा आपको। बुध बहन बेटियां हैं हमारी घर की, हमारी बहन बेटियों पर कोई असर आता है तो हमें लगता है कि हमारी नाक कट गई, हमारी इज्जत कम हो गई। तो बुध आपकी सामाजिक इज्जत है। अगर आपने कोई लोन लेना है, पैसा बृहस्पति देगा, लेकिन लोन को सैंक्शन कौन करेगा? बुध करेगा। कागजी काम है ना, लिखा पढ़ी होगी तो सब बुध ही तो है। तो दोस्तों बुध के लिए तो यार ऐसा है कि आपको अपनी कुंडली में बुध देखना है। नॉर्मल केसेस में बुध के उपाय क्या करें? अपनी लिटिल फिंगर के अंदर आपको एक चांदी का छल्ला जो है वो धारण करना है, नाक छेदन करवाना है। घर के अंदर तुलसी, मनी प्लांट, रबर प्लांट, चौड़े पत्ते वाले जो वृक्ष होते हैं वो नहीं लगाने हैं। छत के ऊपर कोई गमले, टूटा फूटा फर्नीचर नहीं रखना है। और साबुत मूंगी लगातार 90 दिन 43 दिन पक्षियों को फीड करवाते रहें। माता दुर्गा को चांदी का छतर जरूर अर्पण करें अगर कुंडली के अंदर आपके तीसरे और छठे भाव में चंद्रमा देव बैठे हैं, क्योंकि कुंडली में जब चंद्रमा तीसरे और छठे में बैठते हैं तो कुंडली में बुध का ऋण लग जाता है। ऐसे इंसान को सारी उम्र अपनी बहनों का करना होता है। ऐसे लोग, ऐसे भाई सारी उम्र अपनी बहन का करते हैं। तो चांदी का छतर जरूर अर्पण करें और जितना हो सके अपने जीवन के अंदर कम बोलें, ज्यादा सुने और बहस मत करें। अगर आप किसी रिश्ते के अंदर हैं, बहस करोगे, किसी को सलाहें देना शुरू कर दोगे, अपने आप को सुपीरियर मानना शुरू कर दोगे तो बुध आपकी जड़ें हिला देगा। जितनी मर्जी आप में सियानत हो, कोई नहीं पूछेगा आपको। ये बुध की सबसे बुरा रूप होता है। तो दोस्तों यही एक वीडियो थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही टॉपिक्स कंटेंट आपके लिए हम बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम और सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।